तुम्हारा एम क्या था पार्ट 2 में, जो भी बता दो। अच्छा, तुम्हारा एम था 2 नंबर को ऐड करना यूजिंग ऐड। ओके, हाँ। सो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उसको जवाब देना, ठीक है। लाइक माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? सर माइक्रो प्रोसेसर एक छोटा कंपैटिबल डिवाइस होता है जिसके मदद से हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन या फिर कोड को एग्जीक्यूट करते हैं गिवन इंस्ट्रक्शन के द्वारा। ओके, मुझे समझा सकते हो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? सर इंस्ट्रक्शन जैसे कि मैं ह्यूमन हूँ, आप ह्यूमन हैं, तो मैंने आपको बोला चलिए घूम के आते हैं, आपको तो समझ में आ गया चलिए घूम के आते हैं। अब मैं वही कंप्यूटर बोलूँ चल बाबू घूम के आते हैं, वो घूमने जाएगा नहीं। अब मुझे तो कुछ लैंग्वेज लगेगी, या तो मशीनरी लैंग्वेज लगेगी या तो बाइनरी लैंग्वेज लगेगी। तो कंप्यूटर को समझने के लिए बाइनरी लैंग्वेज होता है, तो उसको समझाने के लिए जहाँ ह्यूमन को भी समझ में आए और कंप्यूटर को समझाए, एक मशीनरी लैंग्वेज बनाई गई जो कि माइक्रो प्रोसेसर में यूज होती है अपने 8085 में। उसके मदद से हम इंस्ट्रक्शन पास करते हैं और उसे समझ में आता है कि अब मुझे क्या करना है, अब मैं कैसे एग्जीक्यूशन दोहराना है अपना। ओके, सो कैन यू टेल मी व्हेन वी कैन यूज MOV? जब हमें कोई भी चीज़ मूव करना रहता है हम लोग MOV यूज़ करते हैं। तो MOV डाटा को कहाँ से कहाँ भेजता है? MOV भेजता है मेमोरी टू रजिस्टर। नहीं, जब भी हमें रजिस्टर से डाटा को रजिस्टर में सेंड करना होता है ना, तब हम MOV यूज करते हैं, ठीक है। अगर समझो एक डाटा लोकेशन में पड़ा हुआ है, मुझे उसको रजिस्टर में लेके आना है, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे हम? LD। जब भी हमें लोकेशन से डाटा को डायरेक्ट में मंगाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? LD। मान के चलो अगर मुझे CPU का जो प्रोसेसिंग है अगर उसको स्टॉप करना है, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं CPU के प्रोसेसिंग को स्टॉप करने के लिए? HLT, हॉल्ट, HLT यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, बाइट्स क्या होते हैं बता सकते हो? बाइट्स BYTS या BYTES बाइट्स। सर हमारा जो बाइट होता है वो 1 बाइट 4 बिट के बराबर होता है। 1 बाइट 4 बिट के बराबर होता है? आर यू श्योर? 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है सर। अब बिट्स क्या होते हैं? सर बिट में डिजिट होते हैं सर। कौन से डिजिट? अपने बाइनरी डिजिट्स 0101। ओके। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि माइक्रो प्रोसेसर का मेन फंक्शन क्या होता है? मेन क्या फंक्शन होता है, उसका टास्क क्या होता है मेन? सर माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग हार्ट ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। और हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, हार्ट ऑफ द CPU मतलब हार्ट ऑफ द CPU को ही माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इट्स अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। फिर सर उसके बाद उसका मेन काम होता है दिए गए इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। वी कैन से कि माइक्रो प्रोसेसर का जो मेन फंक्शन होता है 3 वर्ड में होता है, टू फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। फेच का मतलब लेके आना, डिकोड का मतलब एनालाइज करना, एंड एग्जीक्यूट का मतलब परफॉर्म करना होता है, ठीक है। एडेसिंग मोड क्या होते हैं? सर एडेसिंग मोड 5 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? कभी भी ना एक चीज ध्यान देना, ठीक है। एक्सटर्नल आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है पहले उसको सुनो, आंसर देने की घाई मत करो। क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है, हम जवाब कुछ और देते हैं। पूछा मैंने क्या है, एडेसिंग मोड क्या, आप टाइप बताने लग गए। क्वेश्चन क्या पूछा पहले उसको ध्यान से सुनना होता है, उसके बाद सोचो देन जवाब दो। तुरंत जवाब देने की ऐसा कोई जाने घाई नहीं होनी चाहिए। जब पहले समझो उसके बाद जाओ, टाइम है हमारे पास। नहीं आइडिया सर। जैसे समझो हम जब भी कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं तो इंस्ट्रक्शन में डाटा कैसे आएगा वो डिफाइन करता है एडेसिंग मोड। अभी समझो मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, तो 2 नंबर का एडिशन कहाँ पे होगा? CPU के अंदर। तो डाटा उस CPU में कैसे जाएगा? लोकेशन से जाएगा, किसी रजिस्टर से आएगा, इमीडिएट जाएगा। वो डाटा इंस्ट्रक्शन में कैसे आने वाला है कौन डिफाइन करता है? एडेसिंग मोड। समझा? अब बताओ कितने टाइप के होते हैं? एक होता है इम्प्लिसिट। इमीडिएट। भूल गए? ऐसे वाइवा दोगे बोर्ड में। इम्प्लिसिट, इमीडिएट, रजिस्टर इनडायरेक्ट, रजिस्टर डायरेक्ट, एडेसिंग मोड, ये सब होते हैं। अच्छा, रजिस्टर एडेसिंग मोड के जितने इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कितने बाइट के होते हैं? 1 बाइट। और इमीडिएट के 2 या 3 बाइट। 2 या 3 बाइट। मुझे बता सकते हो अगर मैंने लिखा है LXI H,2125H, LXI क्या लिखा मैंने? LXI H,
2125H। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कितने बाइट का है? तीन 3 बाइट का है। कैसे पता चला 3 बाइट का है? सर पहले ये 1 बाइट हो गया, कौन सा 1 बाइट हो गया बोलो? LXI। अलेक्सा 1 बाइट। अलेक्सा क्या है यहाँ पे? सर ये एक इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन एक, उसको कुछ और कहते हैं हम। ऑपकोड पता है? ऑपकोड नहीं सुना है? ऑपकोड पता? ऑपकोड क्या होता है? आइडिया नहीं है तुम्हें? निमोनिक्स पता? निमोनिक्स नहीं आइडिया है? ये तो फंडामेंटल होते हैं असेंबली लैंग्वेज के। निमोनिक्स का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन को लिखने का तरीका। ये जो मैंने लिखा है ना एलेक्सा H,2125H, इस टोटल को हम क्या बोलते हैं? निमोनिक्स। इसमें जो एलेक्सा लिखा है ना मैंने एलेक्सा, इसको बोलते हैं ऑपकोड। क्या बोलते हैं? ऑपकोड मतलब कि कौन सा ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन कोड। ऑपरेशन कोड। एलेक्सा ये क्या हो गया? मतलब कहीं ना कहीं ऑपकोड। इसका एक ऑपकोड आता है, हेक्साडेसिमल नंबर होता है, वो ऑपकोड होता है। बट ये टोटल क्या हो गया? एक निमोनिक्स। अगर ऑपकोड आपसे पूछा जाएगा तो जवाब क्या दोगे? एक ऑपरेशन कोड, जो ये बताता है कि कौन सा ऑपरेशन होने वाला है, यहाँ पे कौन सा होने वाला है, डाटा आने वाला है। ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, बाइट और बिट में डिफरेंस मैंने आपसे पूछ ही लिया है। मुझे बता सकते हो ये जो 2125H मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कोई भी जो नंबर लिखते हैं हम लोग तो वहाँ पे H लगाते हैं लास्ट में, तो H क्यों यूज करते हैं हम लोग? सर ये बताने कि डाटा कहाँ से कहाँ आ रहा है। H यूज करते हैं ये बताने के लिए कि नंबर किस टाइप का है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है। तो H इंडिकेट करता है इट्स अ हेक्साडेसिमल नंबर। गॉट इट? ओके, सो आई थिंक आपके लिए इतना इनफ है। यू कैन गो नाउ। नेक्स्ट